दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं यूपी टेट 2026 के जो पेपर हुए हैं उनमें 3 जुलाई को जो पेपर हुआ है, जो अपर प्राइमरी पेपर है, इसमें गणित पोर्शन में 30 सवाल आते हैं। गणित विज्ञान के पार्ट में 30 प्रश्नों में 9 प्रश्न ऐसे हैं जो मेरी नज़र में आए हैं जिनका उत्तर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड की उसमें गलत अंकित किया गया है। उन 9 सवालों को मैं हल करके आपके सामने नंबरवार पेश कर रहा हूं। दोस्तों, ये है यूपी टेट 2026 को 3 जुलाई 2026 को जो पेपर हुआ है, ये जूनियर लेवल का है। इसकी ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। भाग चौथा है ये, गणित और विज्ञान। गणित के 30 प्रश्न होंगे और विज्ञान के 30 प्रश्न होंगे। तो इस पार्ट में गणित के 30 सवाल आते हैं। 30 सवाल में 9 प्रश्न हैं जिनकी ऑफिशियल आंसर की में उत्तर गलत दिए गए हैं। तो मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ भाई सॉल्यूशन के, और यही बताऊंगा कि ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर क्या दिया गया है। तो 11वां पहला ही सवाल है ये, जिसकी ऑफिशियल आंसर की में गलत उत्तर दिया गया है। 7 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाले समान ठोस गोलों में डाला जाता है। तो इसमें हम ठोस गोलों की संख्या निकालना है, कितने बनाए जा सकते हैं। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 7 सेमी भुजा है तो उसको 3 बार गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा घन का आयतन। अब गोले का आयतन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला है, अगर किसी गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये है गोले का आयतन। यहाँ पर 4/3 अपॉन में है तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। पाई की वैल्यू इसमें दी गई 22/7, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर आ जाएगा। आर की वैल्यू 1 सेमी है तो 1 पे कितनी घात लगा, तो 1 ही रहेगा। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आता है हमारा 81 पॉइंट समथिंग। तो हम इसको 81 ही गोले मान लें तो हमारा आंसर आना चाहिए 81, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। जबकि हमारे जो ऑफिशियल आंसर की जो अपलोड की गई है उसमें 96 दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला सवाल 92वां है, इसका भी आंसर गलत अपलोड किया गया है ऑफिशियल आंसर की में। ये हमारा दिया गया है x + y = 6 है। जो वैल्यू दी गई है उससे ही हम पहुंचते हैं जिनकी वैल्यू निकालना है। अगली वैल्यू दी गई है x² + y² = 20। हमें वैल्यू निकालना है x⁴ और y⁴ की। तो हम इसको पहले स्क्वायर कर दें दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x + y² = 6 का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं x² + y² + 2xy = 6×6 = 36। x² + y² की वैल्यू 20 दी गई, इसको 20 यहाँ लगा देंगे। 2xy = 36। 2xy बराबर 20 को ले जाकर इधर घटा दें तो ये बचेगा 16। तो 2xy = 16, तो xy की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये आ जाएगी 16/2 यानी 8। अब हम वैल्यू निकालना है x⁴ y⁴। तो क्या करेंगे, इसका दोनों साइड में वर्क कर देंगे, यानी x² + y² इसका होल स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। अब इसका हम खोलेंगे a² + b² a + b के स्क्वायर से, तो इसका स्क्वायर यानी x⁴ + y⁴ + 2x² y² बराबर 20 का वर्ग हो जाएगा 400। x⁴
प्लस वाई टू द पावर 4, इसकी हमें निकालना है वैल्यू, प्लस 2 एक्स वाई का स्क्वायर बराबर 400। एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हमारी 8 आई है, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 और 8 का वर्ग बराबर 400। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, 2 8 का वर्ग 64, और 64 को अगर 2 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 128। अब 400 में से उसे घटा दें तो ये 0 10 लेंगे, 10 में से 8 के 2 बच जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 7 2 है 7 बच गए, यहाँ रह गया 3 में से गया 2। तो इसकी वैल्यू हमारी आ रही है हल करने पर 272। 272 हमारा दिया गया है ए विकल्प में, तो हमारा सही आंसर ए होना चाहिए, जबकि ऑफिशियल आंसर की में 288 दिया गया है, तो ये गलत है। अगला जो प्रश्न है वो 96वां है, जिसका उत्तर गलत अपलोड किया गया है। ये दिया गया है ए प्लस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए बी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 17 है, 2ab बराबर 25, तो 17 को दल घटा देंगे तो 2ab बराबर आ जाएगा 25 माइनस 17 बराबर 8। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8/2 बराबर 4। अब हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने पहले ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी एक कोष्ठक में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है हमें 5, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 17 है, और ए बी की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगी 5, ये हो गई 17 और ये हो गई 4। 5 17 में से 4 गए 13, 13 पंजे 65, तो ये वैल्यू आ गई हमारी ए क्यू प्लस बी क्यू की। हमें आंसर निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू कोष्ठक अपॉन ए बी, तो ये वैल्यू 65 बटे ये वैल्यू 4, तो हमारा सही आंसर आना चाहिए 65/4। तो 65/4 हमारा दिया गया है बी ऑप्शन में, ये हमारा सही होना चाहिए, जबकि अपलोड की गई आंसर ऑफिशियल आंसर की में 60/4 दिया गया है, जो कि गलत है। अगला जो प्रश्न है वो 98वां है, बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ये हमारा बहुपद है। बहुपद की घात तब याद करना है जब इसको x से विभाजित किया जाता है। अब ये हमारा बहुपद दिया गया है 2x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 5। अब इसको x से डिवाइड करें, तो x डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x², यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 5 अपॉन x, और x के नीचे आएगा तो x को ऊपर अगर ले लें तो 5x⁻1 आ जाएगा। अब इस बहुपद की हमें घात निकालनी है। अब ये बहुपद है, इसमें x पे घात आ गई माइनस, और जब इस बहुपद में x की घात माइनस आ गई है तो फिर ये बहुपद रहेगा ही नहीं, ये बहुपद नहीं माना जाएगा। तो फिर इसकी घात कैसे निकाली जाएगी, और घात हमारी दी गई है इसमें 2, 0, 1 और 3, तो ये बहुपद माना ही नहीं जाएगा। तो हम घात कैसे निकाल सकते हैं, जबकि ऑफिशियल आंसर की में 2 घात दी गई है। रेखाखंड AB है,
जिनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं निर्देशांक 2, 4 और x 10 है, मध्य बिंदु 6, 7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये मान लिया a बिंदु है, ये मान लिया b बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं हमारे 2, 4 और इसके हैं x 10। अब ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु मान लिया P है, इसके निर्देशांक दिए हैं 6, 7। अब x की वैल्यू निकालना है, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हम मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हम जानते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, और मध्य बिंदु P के निर्देशांक 6, 7 हैं। अब इस हिसाब से हम निकालें तो 2 प्लस x बटे 2 और 4 प्लस 10 बटे 2। अब यहाँ पर तुलना कर दें, जो हमारी भुज है, भुज से भुज को तुलना कर देंगे, 6 बराबर आ जाएगा 2 प्लस x बटे 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 दूनी 12, x 2 को दलिया घटा देंगे, 12 माइनस 2 बराबर x, तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई है, और x की वैल्यू हमारी 10 है डी विकल्प में, जबकि ऑफिशियल आंसर की में 14 दी गई है, जो कि गलत है। अगला सवाल ये है 104वां, जिसका आंसर की जो है, जो अपलोड की गई उसमें 120 दिया है, जबकि इसमें आना चाहिए 110 डिग्री, यानी डी विकल्प सही होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ए 70 ये 70 है तो सी निकालना है। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो चक्रीय चतुर्भुज की जो विशेषता होती है वो होती है आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं, ये और ये 180 के होंगे, ये और ये 180 के होंगे। जब ये और ये 180 अंश के दोनों ही होंगे तो ये 70 है, तो हमारा 180 में से 70 घटाएं तो ये बचता है 110। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए 110, जबकि अपलोड की गई आंसर की में 120 दिया है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है 107वां। इसमें इसको अगर हम हल करते हैं तो 2 की घात x बराबर 4 की घात x माइनस 1, ये हमारी घातों के रूप में x दिया गया है। यह x की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं 2 की घात x है, ये 4 है, तो इसको 2 की घात 2 लिख लेते हैं, यानी आधार दोनों तरफ हम समान कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2 की घात x, ये आ जाएगा 2 की घात 2x माइनस 2, 2x 2 कम 2। अब बेस सेम है तो फिर पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। x बराबर आ जाएगा 2x माइनस 2, ये घातें इसके बराबर हो जाएंगी। अब 2x और 2 इधर ले लिए, 2x माइनस और x इधर ले लिए, तो 2x में से x हटा दिया, x बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमारे आंसर आना चाहिए बी विकल्प, और ऑफिशियल वेबसाइट में 1 दिया जा रहा है, तो ये गलत है। अगला जो प्रश्न है वो 112वां है, इसमें भी आंसर की में गलत अपलोड किया गया है। ये हमारा द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल हैं अल्फा बीटा, तो यहाँ से हम मूल निकाल सकते हैं। x स्क्वायर 2 प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। इसको निकालने हैं, x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 3। तो ये हमारे अल्फा अगर 2 है तो बीटा हमारा 3 आ जाएगा। इसको बहुत सिंपल सा द्विघात समीकरण, जिसके हम मूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारी वैल्यू जो है वो निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हम लगा दें तो ये आएगा 2 पे क्यू प्लस 3 पे क्यू माइनस 3 गुणा 2 गुणा 3। 2 पे क्यू 8 हो गया, 3 पे क्यू 27 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। 18 में 27 में से 18 घटा दें तो ये 9 बच जाएगा।
8 और 9 17 होता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 17। तो हमारा सही आंसर हमारा क्या है, 17 है, डी विकल्प सी होना चाहिए। जबकि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड की गई उसमें 5 दिया है, जो कि गलत अपलोड किया गया है। अगला प्रश्न है 118वां, इसका भी आंसर गलत अपलोड किया गया है। ये है x⁴l/x⁴m और l+m। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बटे में जो होती हैं, तो अगर आधार समान है और घातें आपस में क्या हैं, अलग अलग हैं, और वो बटे में दी गई, तो ये घातें घट जाती हैं। तो हम इसको अगर अंदर हल करें तो ये आ जाएगा x⁴l-m और इस पे घात है l+m। इसी तरीके से हो जाएगा x⁴m-n और पावर इस पे ली गई है m+n। इसी तरीके से x⁴n-l और n+l। अब ये घातें घातों पर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाता है। तो x⁴ ये गुणा हो जाएगा l-m और l+m, ये हो जाएगा l² - m²। x⁴m² - n² और x⁴n² - l²। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब बेस समान है और ये सब गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो x⁴l² - m² प्लस m² - n² प्लस n² - l²। यहाँ से l² प्लस का l² माइनस का यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। x⁴ पावर आ जाएगी और किसी पर भी अगर 0 पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मान 1 होना चाहिए। जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड की गई उसमें 104 दिया गया है, जो किसी तरीके से सही नहीं है। इस तरह 9 सवाल हैं जिनका सलूशन मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, जिनका उत्तर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड की गई है उसमें गलत अंकित किया गया और गलत अपलोड किया गया है। और अगर मेरी गलती कहीं हो गई है हल करने में तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं।